पंच परमेश्वर को प्रणाम। प्रणाम करो परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने हमारे जीवन में आनंद की अनुभूतियां कराई वे अनंत अनंत कार्य मेरे आदरणीय अम्मा जी महाराज तथा जिन्होंने हमारी नींव पकड़कर हमें सद्गुरुओं के चरणों में समर्पित किया, कि अनंत अनंत कार्य मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता जी, महापुरुषों की मंगलकारी वाणी अंतिम मानव सुनने के लिए आए हुए देवानुप्रिय आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। पावापुरी के विराट प्रांगण में लाखों के जन्मेदिनों के बीच में 18 देश के राजा जिसके साक्षी है, 4 तीर्थ देवी देवता सभी आत्मा हेतु आत्मविशुद्धि को लाभान्वित हो रहे, जिन्होंने अपने जीवन का उत्तराधीन प्राप्त कर लिया। उत्तराधीन आखिर चरम शरीर है, तीर्थंकर है, अर्थंत है। ऐसे तीर्थंकर जो समुद्र में बीच में बैठकर वैज्ञानिक बरस के उपदेशों का उपसंहार है। तो सारी जिंदगी में जितने जितने उन्होंने देखना उसका सारा सार उत्तराखंड सूत्र में भरा पड़ा। ऐसे तीर्थंकर भगवान महावीर के बारे में बड़े मुमुक्षुक आत्मा जम्बू कुमार जी, जम्बू मुनि, जो अपने पिता जिसे पिता है ना गुरुदेव, और माता है, पिता है, सखा है, बंधु है तो गुरु है, अपने गुरु सुधर्मा स्वामी से पूछ रहे, बनते आप इतने महान हो, उलझी को सुलझा दे, हर आत्मा के जीवन के विकास से तो आपने मार्गदर्शन किया, आप इतने महान हो तो मेरे दादा गुरु कैसे होंगे? ये शिष्य इतना महान है तो गुरु कितने महान? ये शिष्य का विनय महान है। आजकल गुरु की अपेक्षा शिष्य अपने कुछ महान मानने लग गए। यार पंचम का जनता काल, दोनों की भाषाओं में विचार दे, शब्द देखो और परिणाम देखो। भंते शिष्य कह रहे हैं जम्बू स्वामी जी, अरे कहे अहो आर्य जम्बू स्वामी, कितनी उच्च कोटि की भाषा, और ये भाषा आर्य भाषा है। ये भाषा अगर हमारी बन जाए तो सारे संसार में शांति आ जाए, सारा झगड़े यहीं बन गए। तो वो पूछ रहे अहो बंदे, मेरे गुरु इतने महान है, मेरे पिता माता पिता सब कुछ आप इतने महान है, मेरे दादा कैसे थे? मोक्ष का आत्मा है, यानी मोक्षगामी आत्मा, उन्हीं को ही लगता है मोक्ष शब्द। ना तो वो कुतूहल से सुनता है, ना जिज्ञासा से सुनता है, आनंद ले रहे गुरु के मुख से, मेरे दादा गुरु कैसे थे? कर्ण श्रवण महानी सब मुझे पूछते हैं, जिनके पास वो ज्ञान है, वो ज्ञान कैसा है, वो दर्शन कैसा है, वो चारित्र कैसा है, वो शील कैसा, मुझे पूछ रहे। हालांकि जम्बू स्वामी को सब मालूम है, पर वो सारा बहुमान अपने गुरु को दे रहे, अपने गुरु को बहुमान दे रहे। फरमाइए गुरुदेव कि मेरे दादा गुरु कैसे? मुस्कुराते हुए सुधर्मा स्वामी ने कहो आर्य जम्बू उच्ची शरणम सम्माना से भूल करने
नमुत्थणों की भूमिका में डावा बड़ा ज्ञान सीखना तो डावा बड़ा मत पकड़ विनय का प्रतीक है। रात बहुत लोग नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर तो होता ही नहीं, पर विनय भाव और जम्मू स्वामी हाथ तो जुड़े डावे घुटने पर बैठे कह रहे मेरे दादा को कैसे मुझे उसकी जानकारी तो मुझे बहुत आनंद आएगा। मेरे दादा से का मुझे परिचय मिलेगा, मेरा रिश्ता है, मैं उनका पोता चला हूँ, वे हमारे दादा को है। और सुधर्मा स्वामी मुस्कुराते हुए अपने गुरु से जो जो अनुभव किया और गुरु का जिन्होंने वर्णन किया है भगवान महावीर का, उसी बात को सुनना चाहते हैं हमारे जम्मू स्वामी जिज्ञासा है। तीसरी गाथा बुच्छिषणम की खेयल लगे से कुशले महेशी अनंत नानु अनंत दन सिंह जसम सिनो चक पहे ठियस जानो कि थम्मम तदीकम से कैसे है हे अहो आर्य जम्बू, तुम्हारे दादा गुरु अद्भुत थे, अद्भुत थे, लोकाद्भुत वे नाथ है। वे बता भगवान महावीर स्वामी संसारी जीवों के दुखों को जानने में परम कुशल थे। कुशले महेशी मौसी अत्यंत कुशल थे, हर तरह से सहजता से थोड़े ही शब्दों में समझ जाते थे लोग, इतनी उनकी ज्ञान मजबूत था। कौन सा ज्ञान था भगवान महावीर को? केवल ज्ञान के पहले वे बोलते नहीं, मौन होते। जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन जब तक केवल ज्ञान नहीं होता मौन कहते थे, तंग कर दे। कोई विशेष कारण से बोलना पड़े तो बात अलग है, बाकी मौन रहते। और मौन तब खुलती है जब केवल ज्ञान होने के पश्चात जैसे समूह शरण की रचना होती है और उस समूह शरण में बैठकर उनके भीतर से निकलती है, हमको निकालना पड़ता है शब्द, ये शब्द निकलते हैं। कारण मोक्ष जाने की तैयारियां है तो वो शब्द भी नाम कर्म की प्रकृति में जाता है, वो भी निकालने पड़ेंगे। तो वे फरमाते वे महायशस्वी आपके दादा गुरु अहुआर्य जम्बू, जिनके पास अनंत ज्ञान था, अनंत दर्शन था। वो ज्ञान अनंत है जिसका अंत नहीं, अंतहीन ज्ञान। और ज्ञान को, केवल ज्ञान को अनंत इसलिए कहा गया है कि सारा लोकालोक जिनमें ज्ञान में समा जाता है, हर लोकालोक अनंत अनंत है।
और जिसके ज्ञान में वो पूरा समा जाता है वो ज्ञान भी अनंत है। और ज्ञान अधूरा होता तो लोक का लोक उसमें नहीं समा सकता। उनका ज्ञान अनंत था, सारा लोक का लोक जिनके ज्ञान में आ गया, इसलिए उस ज्ञान को अनंत ज्ञान कहा। इतनी शक्ति है, केवल ज्ञान में इतनी शक्ति है। और केवल ज्ञान में ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है। तत्वार्थ वाले ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय, एक एक पर्याय में सारा लोक का लोक झलक रहा है। तो अनंत पर्याय का क्या चिंतन है। अनंत ज्ञानी थे, अनंत दर्शन थे, महान ऋषि थे जिसने अपनी आत्मा पर पहले खोज की, आत्मा की खोज की और फिर लोक का लोक जिनके ज्ञान में महा रिसर्च करने वाले सुपर साइंटिस्ट, उत्कृष्ट विज्ञानी भगवान महावीर, और उनको अर्हत दशा में सूक्ष्म पदार्थ को भी आंखों के समान दिखने वाले जान। हमें सूक्ष्म पर जीव दिखाई नहीं देते, अणु परमाणु में दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म जीव भी नहीं दिखाई देते। उनके तो ज्ञान में सब आ गया, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे साधारण वनस्पति जिसको जमीकन कहते हैं, चाहे वो हो, जितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म है वो सब उनके ज्ञान में आता था। ऐसा महान केवल ज्ञान। और धर्म जो उनका चरणानुयोग है, जो धर्म है, धर्म तथा संयम, धर्म आत्मा का है, संयम इंद्रियों का है। फर्क पड़ता, धर्म आत्मा का स्वभाव में रमण करना, मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन, और उसी में रमण करना वो आत्म धर्म है। और संयम में भी सुदृढ़ है, बाहर का संयम, इंद्रिय संयम। इस प्रकार अंतरंग बहिरंग में दोनों में भी महान है प्रमुख आपके दादा आगे जम्बूस्वामी। उसके बाद देखिए उद्धम अहिलम तिलम विश्वासु तस्वा यथावर जय पाना सनिच निचे समीप पन्ने दीवे विधम समीप। उन केवल ज्ञानी भगवान में ऊंची नीची तिरछी दिशा में जो भी त्रस्त और स्थावर जीव है, प्राण है, उन जीवत्वों को नित्य से समझते थे कि आत्मा नित्य है, त्रैकालिक है, छह द्रव्य धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीव, छह द्रव्य अनादि अनंत है, परिवर्तन होता रहा है, मिटना नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होते। ये नष्ट हो गए तो संसार नष्ट हो जाएगा। कारण छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। थोड़ी सी जानकारी इसकी भी देखो, जो छह द्रव्य है सारे लोक में, और छह द्रव्यों का जितना जहाँ जहाँ समूह पूरा के पूरा जहाँ है उसको लोक कहते हैं। और जहाँ छह द्रव्य है ही नहीं, एक ही द्रव्य आकाश, आकाश द्रव्य यानी स्पेस, जो जगह देता है। आप भी आकाश द्रव्य में बैठे हो, जगह दी ना आपको, ये आकाश द्रव्य स्पेस। वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार कर लिया इस बात को। एक ऐसा तत्व है, ऐसा द्रव्य है जिसमें सभी को ठहरने की जगह मिल है। तुम्हारे पेट में भी आकाश है, नाक में भी आकाश है, कान में भी आकाश, जहाँ खुली स्पेस है वहाँ आकाश है। और हम आकाश के आधार पर ही, तो सूक्ष्म बात सभी जीव, उनके बारे में पूरी जानकारी। वे नित्य है स्वभाव से, पर्याय से अनित्य है, प्रति समय अवस्था बदलती है। पर्याय का दूसरा नाम है अवस्था, जो बदलती रहती है। उन्होंने नित्य संसार को अनित्य रूप में देखा कि क्षण भंगुर है, जो नित्य है वो जगत का नित्यपना है, हमारे लिए तो अनित्य है। आज भी था, उद्या भी था, खेल नवा मान ला, सारा संसार हमारे लिए अनित्य है। और वस्तु का स्वरूप है अनित्य, क्षणिक, एक समय पुनः बदल जाता है। प्रति समय परिवर्तन चल रहा है। परिवर्तन नहीं चलता तो चेहरे पर प्रौढ़ता भी क्यों आती? परिवर्तन हुआ नहीं। जो जन्म के साथ जैसे आई, और वो बचपन का फोटो देख लो, आपको खुद को भरोसा नहीं आएगा कि मेरा फोटो है, कारण सारा देह का परिवर्तन हुआ। वो हमारे ज्ञान में नहीं आता, हमारे ज्ञान में नहीं आता। क्यों? हमने ज्ञान से देखा ही, हम तो ज्ञान से जगत को देखा है, जीव को कहाँ देखा, स्वयं को कहाँ देखा है। परिवर्तन की नित्य, ये नियति का नियम है। परिवर्तन होगा ही, तुम चाहो या मत चाहो, कैसे भी चाहो, हर चीज में परिवर्तन है। कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त चला गया, उसको जलाते हैं मशीनों में या लकड़ियों में, तो उसी व्यक्ति की राख वहाँ पड़ी है कि नहीं पड़ी है? राख है कि नीचे पड़ी हुई?
तो वो जो परमाणु किसके थे? वो मरे हुए इंसान के शरीर के परमाणु। परिवर्तन हुआ है, मिटता है। कोई द्रव्य कभी मिटता नहीं, एक परमाणु भी कभी नष्ट नहीं होता, परिवर्तन होता रहता है, ये सिद्धांत है। तो परिवर्तन होते हुए जीवन को थोड़ा ध्यान से अनुभव कर लेना कि कितना परिवर्तन आ गया है हमारे शरीर पर, हमारी आत्मा पर। हमारे मन में परिवर्तन आया कि नहीं आया क्या मालूम। मैं परिवर्तन तो वहां होना चाहिए, वो परिवर्तन क्या जो अशुभ में थे वो शुभ में आए। ऐसे महान भगवान महावीर संसार को अनेक रूप से देखा और फिर धर्म द्वीप का सम्यक रूप से पालन किया। वो धर्म द्वीप है, 5 महान अष्ट प्रवचन माता सब वो द्वीप है, धर्म द्वीप है। संसार में, संसार को भव सागर कहा। भव यानी होना, जहाँ बार बार जन्म मरण होना, उसका नाम भव है। और ये सागर, ये सागर महासागर है, संसार महासागर है। मन सृजन कर जाते, बाकी सब डूब जाते हैं इस महासागर में। तो ये ऊपर उठ है, धर्म द्वीप का सहारा लिया है, सम्यक रूप से उसका पालन कर रहे हैं। अंतरंग से बहिरंग से दोनों तरह से पालन करता। शेष से अभिभूय नाम विराम गंधे भीमम टिय पाणु करे सब जगन से विजम लंका टिते अभेरा नाम वे सर्वदर्शी है। कोई भी चीज बची नहीं सारे लोक में या आलोक में, जो भी है उनके केवल दर्शन में आता है। जिसका सामान्य बोध, विशेष बोध केवल ज्ञान में होता है, विशेष जानकारी। सामान्य जानकारी दर्शन में होती है, विशेष जानकारी ज्ञान से होती है। जैसे सामान्य में बोध ये घड़ी है, बस घड़ी इतना ही मालूम है। इसकी जानकारी कौन देगा? ज्ञान देगा। किस कंपनी की क्या कीमत है, उसमें क्या क्या है, विशेषता क्या है, जानकारी लेकर के अलग अलग घड़ियाँ यथा समय आती है, तो सारी जानकारी वो ज्ञान से मिलती है। तो ये सर्वदर्शी भगवान अप्रतिहत, गिरने वाले नहीं, अप्रतिहत, गिरते नहीं, प्रतिहत नहीं, ऊपर के ऊपर जाने की तैयारियां है। केवल ज्ञानी और निर्दोष चारित्र वाले हैं। 70 प्रकार का चारित्र के भेद, करण 70, चरण 70, 70 भेद उनके। और स्वयं परम धीर है, परम वीर है प्रभु, अपनी आत्मा में स्थिर। आत्मा में स्थिर होने का क्या साधन है? इधर बताओ बहने, आत्मा में स्थिर होने का साधन क्या है? हाँ जी, यस, सामयिक, समय में रहना, समयिक, समय, सामयिक मतलब समय में ठहरना। तो समय का दूसरा नाम है आत्मा, वो भी आत्मा कहते हैं समय को। उसमें ठहरना यानी राग द्वेष और कषाय से परे हो जाना, वो अपने समय में स्थिर है। परिग्रह से अतीत है, ने परिग्रह भी छूट गए, अंतरंग बहिरंग परिग्रह कुछ नहीं। समोसन में जब विराजमान होते कमल बल पर, कमल होता है, और उस कमल पर जब तीर्थंकर देव विराजमान होता है, टच नहीं करते कमल को, 4 अंगुल ऊपर है, तो ये संकेत कर रहा है कि प्रभु अनासक्त है। संकेत कर, अंदर में 4 अंगुल, कारण उस पर बैठना अब वो ठीक नहीं, कारण वो आसक्ति का प्रतीक है। वे अनासक्त है, तो अनासक्त के लिए वो लक्षण दिखने चाहिए ना, कि जो कमल को भी छूते नहीं, आकाश में अद्भुत है। ये विशेषताएं, कितनी विशेषताएं होती है तीर्थंकर की? 34 विशेषताएं। ऐसे सारी विशेषताओं से लिए 34 शक्ति से 35 वाणियां, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र पूर्वक देश ना है अहो जम्मू, ऐसे आपके दादा गुरुदेव थे। और वो दादा गुरुदेव जब समोसन में विराजमान है, अपने जीवन के शांति वेला में उन्होंने उपदेश किया, जीवन भर के उपदेशों का उन्होंने उपसंहार किया है, एंड दे रखा है। पर जीवन का एंड हो रहा है तो वाणी का भी एंड होना है, उन्होंने दिया। तो जम्बू स्वामी को कह रहे, सुधर्मा स्वामी अहो आर्य जम्बू, दुर्लभ से मानव तन पाना, प्रभु वाण पर श्रद्धा दाना, पग पग पर पुरुषार्थ दिखाना, सम्य
चारित्र को विचरना, सम्यक चारित्र को बनाना, चट्टारी परंगानी को बार बार तू सोच, मानव पुत्रादयन को बोल, मानव पुत्रादयन को बोल। तीसरा अध्याय क्या है? चट्टारी परमंगानी। चार अंग दुर्लभ है। पटपट खेलने मत कर दो, टेंशन नहीं। तयमं चावृतनित्यसज्जनं चट्टारि परमंगानि दुर्लहानि जन्तुन मानुषकं सुये सदा संजमम्यजीरियं समावनानि संसारे नानावत्तसु चैसु कम्मानानि विहाकतो। किताब हाथ में रखना, जिनका काल नहीं थे यहाँ से ले जाते, बीच में कुछ सुन लो। गति हुई तो चंडाल बुक्को तो तीन पयं गोया तो कुंतु पिलिया एवं आवट्टा जोनिसु पानी न कम किमिता न भी जल्दी संसारे सबटेसु कतिया कम संगे हिम समुद्रा द्वितीय बहुवेयना अमानुषासु गुजरासु विनिहमंति पानी न कमानतु पाहनाय अनुकुंजकयु जीवोई मनुपताय यंति मनुष्य मानुषं विग्रहं लदु सुई धर्मसद्दुल्लहा जंसोच परिवचन्ति तव कंतिमहिंसयम् आहाच सवनं लदु सदा परमदुल्लहा सचनीयं मुखं बहवे परिभसयि सुयं च लद्दुं सदं च वीर्यं दुल्लहं बहवे मानवी नोयनं परिवज्जयि मानुसत्तमी ज आयावो जो धर्मं सोच शब्द है तव सी वीरयं लदु समुद्र निदधुनेरयं सोई उज्जय भूयस धर्म शुद्ध सचित्तयि निर्वाणं परमं जायि भय सिद्धिव न पावये विधिंच कमुन हेऊ जसं संचिनो कतिये शरीरं न पाडवं विचा उद्धं पकमयि दिशं विशालिसे हिम जका उत्तरा महासुखावधिपंता पनंता अपुनचवम अपियादेव कामानं कामरूपविहीनं उड्डं कपे सुचितन्ति पूर्वावाससया भोगो सत्यचितजहा स्थानं जखा औखय चुया हुयन्ति मानुषं जोनिं से जनसंगविजायि क्षेत्रं हिरणं च पशो दशपौरुषं चत्वारि कामखण्डानि तस्य गोवज्जयि नित्यवं नायमुहरि उच्चगोयवनवम् अपायं के महाकणे अभिजय सुबले भूषमानसे भूये अपरिरुवे आहूयं कोहली शुद्ध सदमे केवलं भूहि बुज्जिया चौरंगं दुर्लभं न चा संजम परिवजिया तव सदुय कनुते सिद्धे हवै सासये चौरनित्यं नामं तैमं अज्जनं समस्तम। इस अध्याय में परमात्मा ने फरमाया चार गोलोक का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। चार अंग होने चाहिए जीवन में, वो क्या है? चट्टा परमात्मा। ये चार अंग उत्कृष्ट पुण्य से मिलते हैं। जीवन के चार अंग है, महत्वपूर्ण है। उसमें पहला है मानुषत्व, ह्यूमैनिटी, मानवता। मनुष्य बन गया तो मानवता नहीं, उस मनुष्य जन्म का कोई महत्व नहीं, जिसमें मानवता नहीं है। समझना दानव है। जन्म मिलना अत्यंत दुर्लभ है। जन्म मिलने के बाद ये मानवता मिलना अत्यंत, कृत मानवता मिल गई है। पुण्य उदय तीव्र नहीं तो श्रवण नहीं मिलता। सोई यानी श्रवण। जब भी जीवों का कल्याण अनंत जीव मोक्ष के सिद्ध होता तो उन्होंने देव धर्म के कई न कहीं वाणी सुनी है, श्रवण किया है। श्रवण तक भी तुम पहुंच गए। अब पहुंचे श्रवण तक पहुंच गए। श्रवण के बाद जो चौथा अंग है श्रद्धा, धर्म की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति, छह द्रव्यों के अलग अलग है उसकी अनुभूति, भेद विज्ञान के पास बहुत मुश्किल। श्रद्धा कहने का शब्द अलग है, सुनने का शब्द अलग है। कहते माने श्रद्धा, वो श्रद्धा नहीं है, ये श्रद्धा अलग अनुभूति का विषय है। जैसे मैं कई बार उदाहरण देती हूँ,
किसी बाई को बच्चे ने अपने बच्चे को गोद लिया है, गोद लिया, तो गोद लिए बच्चे की मां को क्या मातृत्व की अनुभूति होती है? जिस मां ने जन्म दिया है उसी को अनुभूति होगी मातृत्व। ऐसे जिसने वितराग मार्ग पर देवहित को निग्रह पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास, अड़िग विश्वास, डगमा न डगमगाने वाला विश्वास, देवहित को निग्रह दया अड़िग है में, और उन्हें आत्मा की अनुभूति होना, जैसे जन्म दिए मां को मातृत्व की अनुभूति होती, ऐसे वितराग मार्ग सर्वज्ञ फरमाए उन वाणी पर, उस देशना पर भी अनुभूति हो और इसके बीच में आत्मा की अनुभूति हो जाए, वो अत्यंत दुर्लभ। चलो मान लिया यहाँ तक भी श्रद्धा हो गई, अनुभूतियां हो गई, तो संयम मिलना और दूसरा है। और ये चार बातें जिनके जीवन में हुई वे सिद्ध बन गए, वे अनंत बन गए। हमारे पास एक का भी ठिकाना नहीं, चारों एक का भी ठिकाना, मानो बने मानवता लुप्त हो गई, और वितराग मार्ग सारा मानवता के बेस पर खड़ा है। श्रावक के लिए जो 21 गुण बताए हैं, मार्गानुसार जो 35 बोल बताए रखे, उन बोलों को थोड़ा पढ़कर देखो आप कि मेरे में कितने बोल पाए जाते हैं। मैं हूं क्या उस कैटेगरी में? नहीं मिलता। तो ये उत्तरोत्तर दुर्लभ है। मनुष्य जन्म की दुर्लभता के सभी गीत गाए दुर्लभ है मनुष्य जन्म। अनंत बार मिला, खो दिया, अनंत बार, एक बार मिला, अनंत बार मिला जन्म। और ये चार बोल अगले में गड़बड़ होती सारी। मनुष्य में विभाजन तभी होता है, एक मानवता को लेकर, एक दानवता को लेकर। वर्तमान में मानवता में गिने गिने लोग होते हैं मनुष्य जन्म का, जिनमें मानवता। तो ये भव्य आत्माओं के पास जिस दिन ये चार प्रकट होंगे उसी दिन तैयारी है मोक्ष मार्ग की, पर ये अंग आवश्यक है। वे कहते हैं कि इसके अभाव में या श्रद्धा संयम के अभाव में जीव कभी देवलोक में गया, कभी नरक में गया, कभी असुर बना। तो कौन है असुर? ये असुर कौन है? कौन से देवता है असुर? ज्ञान मंत्र, जिसको हम भूत, पिशाच, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, भूत भी कई हल्के जाते हैं, देव हल्के जाते हैं, ज्ञान मंत्र देव। ये विंतर देव कहते हैं, ये गुफाओं में रहते हैं, इमली के झाड़ों पर रहते हैं, पीपल के झाड़ पर रहते हैं, खंडरों में रहते हैं ज्ञान मंत्र। उस जगह पर जाकर किसी ने कुछ अशुभ कर लिया तो पीछे पड़ता है, फिर ज्ञान मंत्र देव। इनकी अवहेलना हुई के पीछे पड़े कि भूत लागे के पलित लागे, पर कई लोग नाटक भी करेंगे भूत लाग गए, सबको जगाने में आनंद मनाने वाली है। कुछ भूत नहीं, कोई कुछ नहीं, भूत है पर हमारे पास नहीं, पर भूत जैसा नाटक कर रहे हैं हम लोग। आज हर परिवार में ऐसे कुछ बात कर रहे हैं, व्यवहारिक भूतों जैसा। और तो कभी गए देवलोक में, कभी गया जीव नरक में, कभी गया असुर देव में, ज्ञान मंत्र देवताओं में। किसके कारण गया है? अपने कर्म के अनुसार है। अहाकम में बच्चे अपने कर्म के अनुसार गया है। वो कह रहे कम्मान तो पहायाणों को भी कया नहीं, कभी पुण्य के अनुसार, परम पुण्य के अनुसार कभी मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य गति प्राप्त की। कर्मों के क्षय हो जाने से जीव सिद्धि को प्राप्त करता है। अगर मनुष्य जन्म पाया है, उस पाने के पीछे कारण कि हमारा पुण्योदय जबरदस्त है। मनुष्य जन्म मिलने के बाद अगर हमने कर्मों का खात्मा कर दिया है तो वो मनुष्य भाव उत्कृष्ट है। मनुष्य जन्म दुर्लभ नहीं है, देखने जाए तो कीड़े मकोड़े जैसे मनुष्य जन्म रहे, संख्या बढ़ती है। भारत की संख्या 1947 में 50 करोड़ थी, लगभग 47-50 करोड़। आज कितनी? 135 करोड़। फिर दुर्लभ कहाँ रहा मनुष्य जन्म? इस जन्म की कोई वैल्यू नहीं, गिनती है वो तो काउंटिंग वाली मनुष्य जन्म का। मनुष्य जन्म तो वो दुर्लभ है जहाँ आगे क्षेत्र उत्तम कोई परिपूर्ण इंद्रिया निरूपिकाया लंबिया शब्द समागम शास्त्र श्रवण श्रद्धा
संयम और मुक्ति, वो मनुष्य जन्म 8 बोलों के साथ मिला हुआ और 2 बोल पुरुषार्थ, श्रद्धा और संयम। तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ, इसके झूले में ये हमारा जन्म है, मनुष्य जन्म। वो बहुत दुर्लभ है, बहुत। तो प्रभु फरमाते हैं अगर ये मनुष्य जन्म तुम्हें मिला है तो धर्म, श्रवण और श्रद्धा को प्राप्त करके तुम संयम का पुरुषार्थ करो, पराक्रम करो। ये ही बात इस अध्याय में परमात्मा ने फरमाई। 60 में कह रहे लंबा जाना है आगे। चौथम अध्ययनम असंख्यम 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 जीव्यमपमाये जोरी वनिसु हुनत्तानं एवं जोरो वनिसु अक्षर का नाम जोरो वनिसु मुक्ते जोरो वनिसु हुनत्तानं एवं विहानाय जनेपमते किनु नियंता अजयगहन्ति जे पावकम हिंधनं मनुष्या समाययन्ति अमयिं गहाय पहायते पास पलटे नरे वेराणुबद्धा नरंगुएते तेने जहाँ संधि मुहे गई सक मुना कीचे पावकारी एवं पया पिचे यं चलोए कानान कमान नमुख अति संसार मावन कर सटा सहारण चंच करे कम्मम कमसते तसवुवे काले न बंधवा बंधवयं गुवेते वितेन तानं न लभे पमते इमं मिलोए आदुआ परथा दीवपनठे वनंत मोहे नियाउयं दट्टु मदतुमेव सुते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी न विससे पंडिये आसुकन्ने घोरा मुहत्ता बलम शरीरम भारण पंक्ति वचरे पमते चरे पयायं परिसंकमानो जम किंचिपासम इह मन मानो लाभम तरे जीवी बहुइता पच्चय परिणाय मलावदंति चंदम छद्दम निरोहेणम वेमपम आसे जहाँ सिक्क युवमधारी पुवैंगा संचरे पमत्तो तम्मा मुनि किप मुए मुखम सपूवमेव न लभेच पच्चा एवो एसो वमासास वायानम विसीयनि सिदिले औयम्नि कालो वनिये शरीरसबेहे किपुन्न सत्य विवेकमेवं तम्मा समुत्थाय पहाय कामे समिच्चलोयं समया महेसी आया नरक्की चरे पमत्तो मुहुः मोह गुणे वैजयन्तम् अनेगरुवा समनं चरन्तम् हासा पुसंति असंजमसं च न ते सिद्धिको मनसा कौसे मंदाय फासा बहुलोह नित्या तह पगारे सुमनं न पूज्या रक्षिच कोहम विनेज्यमानं मायं न सेवे च पहेज लोहम जे संकया तुच्छ परक्पवाई ते तुज्य दोषानुगया परज्झा ये अहमेति दुगुंचमानो कंके गुणे जाव शरीर बेति बेली। चौथम अध्ययनम समत्तम। इस चौथे अध्याय में परमात्मा महावीर जी ने कहा है, इस अध्याय का नाम सुसंस्कृत, असंस्कृत मीठा असंस्कृत है। आयुष की डोरी टूटने पर सांधी नहीं जाती, जोड़ी नहीं जाती, और ये डोरी टूटनी है। कभी कभी अकाल मौतें भी होती है, अकाल मौतें, समय के पहले मौत हो गई, उम्र के पहले। कोई जवानी में चला जाता, कोई छोटा कुमार अवस्था में चला जाता है। जीवन असंस्कृत है, तुम अपने जीवन के जवाबदार बनो, अपने जीवन के जवाबदार बनो, अपनी जवाबदारी थोड़ी संभालो। इस प्रमाद में, इस पाप ही पाप में जीव का अंत हो जाएगा तो पुनः नरक गति में जाना पड़ेगा। जीवन में जो प्रमाद भाव आया है, कितने प्रमाद है? मद, विषय, कषाय, निंदा और विकथा, एक पांचों का सेवन करना जीवन में होना, वो जीवन असंस्कृत है। समझा रहे? जीव असंस्कृत है, संस्कारी नहीं है। संस्कार पाया हुआ ये जीव नहीं। आयुष की डोरी कब टूटेगी पता नहीं, पर टूटेगी ये निश्चित है। एवंता मुनि ने कहा टूटेगी, और 7 कारणों से भी आयुष्य टूटता है। आयुष्य टूटता बोले तो किसी जीव का एक्सीडेंट हो गया, उम्र तो बड़ी थी पर आयुष्य एक्सीडेंट हो गया, तड़फड़ कर रहा है, समाप्त हो गया आयुष्य। तो आयुष्य हमारे उम्र पर टिका हुआ नहीं है, आयुष्य हमारी सांसों पर टिका हुआ है। जो सांस
लंबे समय लेने के लिए हमारे पास मौजूद थी, हांफते हुए वो सांसें जल्दी निकाल ली। 100 रुपये कमाए, हर 100 रुपये एक दिन में खत्म करे तो तिजोरी खाली, और 2-5 रुपये निकालता निकालता चल रहा है तो पैसा आपका लंबे समय तक साथ दे सकता है। एक दिन ऐसी थोड़ी समय में हमने सांसों के पिटारे खाली किए, हल कर दी। झांक कानों से आयुष्य टूटता है, अधिक आहार करने से, अधिक वेदना में, भयंकर वेदनाएं, सांस निकल रही है फटाफट, टेंशन में, भोगों में। प्रभु फरमाए सेक्स में सांसें खत्म हो गई, फास्टली निकलती, जल में डुबोने से, अग्नि में जलने से, शस्त्र से आघात होता है, शस्त्र से, विष खाने से जो सांसें हमारे निकल रही है वो समय के पहले निकल जाती है और मौत हो जाती है। उम्र पर मिलता है। कोई कहेंगे कितनी, इतनी साल की उम्र है आपको, कहते कोई भविष्य बता पाइए, और वो बता रहे, उम्र बता रहे, जितनी बताए उसकी मतलब पाँव में भी नहीं, खत्म हो गए। आयुष्य टूटने के साथ कांड बताई इसमें आएंगे आगे। अध्यक्षना निमित्ते प्रेरणा परागाते खासु पाणी पाणी सत्य हम जीजे या 7 कण से उम्र टूटती है। तो ये 7 कारण ये है। इन कारणों को थोड़ा समझ लेना, इसलिए भगवान ने अनोदरी पर बताया है। ज़्यादा भोजन पर मत, पचाने में ज़्यादा समय लेगा और ज़्यादा शक्ति लेगा और वो ज़्यादा समय लेगा और सांसें उसमें चली जाएगी। अधिक भोजन के कारण आदमी हाँ पता है चलते चलते कहता है जाके तो थोड़ा दम ला रही, कि दम नहीं लग रहा है तो जल्दी जल्दी सांसें लो, ऐसा। तो हमारी सांसें हमें अगर संभालना है, रोकना है, थोड़ी थोड़ी निकले, ऐसा अगर करना तो उसके लिए एक ही साधना है, ध्यान साधना। योगी लोग 1 मिनट में 3 सांस लेता है, सिर्फ 3। योगी है, उसकी काया निश्चित निरोगी है। निरोगी काया ही योगी बन सकती है, निश्चित। और सामान्य जीव निरोगी 1 मिनट में 15 या 16 सांस लेता है, 1 मिनट में 15 या 16। क्रोध में अगर है तो आदमी 60 सांस लेता है 1 मिनट में, 60। देखो क्रोध में आया तो कैसा बड़बड़ करता है, कैसे बोलना ही हो रहा है, उससे सांसें निकल रही। सेक्स में 80 सांसें निकलती। अपने सांसों को संभाल के रखो तो उम्र अच्छी मिल जाएगी। उसलिए कुछ शर्त है, ये 7 बातों से दूर है। ये बात इन्होंने 4थे अध्याय में बताई है और वे कह रहे हैं कोई भी जीव विवेक को प्राप्त नहीं कर सकता ऐसे इस व्यवहार में है। तो इसलिए अभी भी काम भोगों का त्याग करके मोक्ष मार्ग में उद्यत, इंद्रिय विषयों में पागल मत बनो, मूढ़ मत बनो। हमने मूढ़ता ली कोई है, मूढ़ता यानी जानकारी तो है पर वैसा व्यवहार नहीं करता, वो मूर्ख है। और जिसको अक्षर का भी ज्ञान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं, अक्षर भी नहीं आता, वो मूर्ख है। पर जिसको सब ज्ञान करता नहीं, खाली बड़बड़ करता है, बोलता है, वो मूढ़ है। उस मूढ़ता भरे मनुष्य के लिए बातें रखता है प्रभु। बार बार विचार शक्ति को मंद करने वाले अनुकूल काम भूमों में बहुत सारे युवाओं रचे पच्चे हुए हैं लोग, जिन्हें संसार ही अच्छा लगता है, उसे अपनी आत्मा के ऊपर कोई अच्छा ही नहीं। वो अपने आत्मा को बहुमान सम्मान नहीं दे सकता। जिन्हें संसार का आकर्षण है, चीजों का आकर्षण है, उसको आत्मा का और अपने आत्मज्ञान का और अपने स्वभाव का कोई आकर्षण नहीं। इसलिए संसार में विकर्षण होता है, टकरा कर 4 गति के चक्कर खाते। तो प्रभु फरमा रहे हैं अपनी जवाबदारी संभाल लो जीवन की, कम से कम 15 मिनट के लिए भी संभाल लो अपने आत्मा की जवाबदारी। तो कुछ न कुछ तो करूँ मैं अपने आत्मा की। 3रे अध्याय में इसकी चर्चा परमात्मा ने की है। 4थे अध्याय में इंद्रियों को 5 इंद्रियों के इच्छाएं पूरे करके मत बैठो, धोखा देती है इंद्रियां सारी। इस प्रकार 4थे अध्याय में कहा है साधु को तुम प्रमादी मत बनो, थोड़ी जवाबदारी अपने जीवन की लो। इसके आगे इसमें वे फरमाते हैं जरोवणीय सुगुणत ताण सावधान बन जाओ जग जान, पंच परिजन कोई साथ न देगा
अपने ऊपर वो हंसेगा। कडान कमान न मुख अति ध्रुव वचन अनमोल मानव पुत्रा जयन को बोल। जीवन की जानकारी, जीवन की जवाबदारी, चार गति का वर्णन इसमें चल रहा है। ये जो गीत है उत्तराखंड का, जिनको भी चाहिए मेरे पास से ले जाना, इसके लिए समय मत गवा लिखना, मैं सब दे दूंगा। जितने अध्याय 36 अध्याय की 36 गाथाएं हैं आपको दे देंगे हम। अच्छा है आप लोग बांटो तो थोड़े से कहीं समझ आए। इसी के साथ अगला अध्याय चल रहा है 5वां। पंचम अकाम मरण अजनम अन्न सुनवंती एके तिन्ने दुरुत्तरे पुत्र एके मा बने एवं पन्नम उदारे संतमे दुए खाना अथाय मरणतिया अकाम मरण तेव सकाम मरणता बालान अकांतु मरण असैं भवे कन्यान सकांतु उपसनसैं भवे तथ्यमं पण ठानं महावीरण देशयं कामबुद्धे जहा बाले निशं पुराय तुमये जे जिते काम भवजु एजे पुराय गच्छै नमे जिते परे गए तत्तु जिता इमारे तत्ताग्रह इने कामा कार्य अजे अनगया को जाने परे गए अच्छी पुनो जड़ने सत्य निकाहो कामी ई बाले पग गई काम भोगान रायणम कैसम पर संपड़ी वज्जई तो से दंडम समान गई तसे सावरे से अथाय अनथाय दो गांगे से हिंसे बारे मुसबाई माइले पेसुने सदे मुंजमाने सोय मनसा सोय मंती मन नहीं काय सावे समते वित्ते दिव्येतिसु दो मलन संचने शिशु नागवटियम तो पुट आए पुनः गिरान तरी तपई कभी परम रस कमानु कही अपन सुयामी नरे ठाना सिलांचे जा गई बारानम कुल कमानम पगाड़ा दत्तवे न तथो आए ठानम जहाँ मेव मनुष्य आहा कमेन गच्छति सो पच्चा तरी तपई सहा जहाज सागरियो जानम समम इच्छा महापम विषममगपनो अक्षभक्तमि सोई एवं अकाम मरणम बालां तुपवयम एतो सकाम मरणम कन्यान सुने मरणम की स्वप्न सत्व जानम ध्यान रखो। चूक रहा है दोहे पर सूत्र के उससे ध्यान चुप रहे, गलत बोल रहे तो भी आप स्वीकार कर रहे, फायदा लेंगे गलत बोलने का। अहम परिवज्य बाले मति मुखते अक्षय भक्ति सोई तव से मरण तमे पाले संत सही भया अकाम मरण मरण मारई धूते यव कलिना दिए एवं अकाम मरण पारण तु पवय एतो सम असकाम मरण पन्यान सुने में मरणम के सकुनानम जहाँ मेव मनुष्य विपसन्न मा गामना गायम संज्ञान उसिनो न एवं सवेसु वित्तसु न एवं सवेसु गारेसु नाना शिला गारता विषम शिला विष्णु संति एकेन विपुल गारता संयमुत्तरा गारथेन सौम्य साहो संयमुत्तरा चिराजनं नगिनं जल्दी जल्दी संगाणी मुंडिनं यानी मुनतायति दुष्टिनं परियागयं पिंडोलरत्न पिंडोलयो दुष्टिने नरगावन मुचे दिखाए वगे थोड़ा सुबह कमय दिवम आगारी सामाई यानी कदी कायन भासे पोषो हम पुदो पकम एगायन हावे एवं सिका समावने दीवासे विसुवय मुचे छवि पवाओ छ बच्चे रखस लोगयं अहस्य समुदय निको दोनों मनयरे सिया सब दुख भय नेवादा देवे भावी वही दिए उत्तरायण मोहे धुरी मंता अनुपुवसो समायना इन दखिन सावसाइन जसंसिनो दिहावा इति मंता समिता कमरुनो अहुनो मन संकथा बुद्ध अच्छिमाली बाबा ताने ठाणे दचदी सिक्किता संगमतम दिखाया गे थेवा जे संति परिनिवुडा तेसिन सच्चा संपुजानं संज्ञानं सिमो न संत संधि मानते सीलवंता भोसुया तुलिया विशेष मादाय दया धम्मस खंतिये विपस्य जिमेहाय तहा गुण अपना तव काले अभिप्रेय सती ताली समंतिये वीना यज्ञ वंदम हरिसं जयं जयस कंकये अहकामनि संपत्ते आगाघाय समुसय सकाम मरणं हरे तिन्नं मन्नयनं मुनि इत्तिदेवी पंचमर्चम सम्मतम। पंचम अध्याय में परम हमारे मरण की बात है। दो प्रकार का मरण, दो प्रकार का जो मरण बताया है भगवती में बताया, और 3 प्रकार के मरण की चर्चा स्थानन सूत्र में की। तो कोई फर्क नहीं है, कहने की अपेक्षाएं हैं, उसके पीछे सापेक्ष कथन है। वे क्या कि जीवन की जो यात्रा है, हर संसार जीव की जीवन की यात्रा है, 2 किनारों के बीच में चल रही है। एक जन्म का किनारा, एक मौत का किनारा। 2 किनारों के बीच में ये जीवन प्रवाह चल रहा है। जन्म भी अनंत अनंत बार होता है,
और जितनी बार जन्म है उतनी बार ही मरण है। एक जन्म ऐसा हो जाए कि पुनः मरण है या नहीं है, वो है अरिहंत और वह है सिद्ध। एक बार वहाँ पहुँच गए सिद्धालय में तो वो सिद्ध में उनका जन्म हो गया, अब मरण नहीं। अनंत काल तक शुद्ध जीवन की यात्रा चल रही। वहाँ अशरीरी शरीर नहीं सिद्ध हो गए, आत्मा अपने मर्यादा में चल। तो दो प्रकार के मरण की चर्चा की, एक बाल मरण और एक पंडित मरण। तो बाल मरण उनका है जो मिथ्या दृष्टि है, जिनको ना तो तत्वों का ज्ञान है, न सिद्धांतों का ज्ञान है, न जीवन का ज्ञान है, न कर्मों का ज्ञान है, न जिन धर्म के बारे में कोई ज्ञान न ठीक है। और जो मिथ्या दृष्टि है उनका बाल मरण होता है। आपकी भाषा में तो नाबालिग, भले ही वो 70 साल का हो गया तो इस मामले में वो नाबालिग है। आखिरी सांस तो किसी को नौकर मंत्र में ठीक नहीं आता, उनकी मौत नाबालिग है। बाल मरण। पंडित मरण सम्यक दर्शनी वाले का, श्रावकों का, सम्यक दृष्टि श्रावकों का, मुनि महात्माओं का, ये सारे पंडित मरण है। पंडित मरण के 3 बातें उन्होंने, बाल मरण, पंडित मरण और बाल पंडित मरण। व्रतधारी श्रावक जो होते हैं वो वीरता व्रत कहलाते हैं। तो पंडित मरण, बाल मरण सम्यक दृष्टि है, पंडित मरण क्योंकि वृत्ति है। और दूसरा बाल मरण, बाल मरण, पंडित मरण, और उसके अगला तीसरा जो है ज्ञान मरण। ऐसा ही समझो। अकाम मरण उनका है जो दुख को रोते रोते झेलते हैं, गतियों में जा जाकर रोते रोते वहां के आयुष्य भोगते हैं, पर जीवन के तरफ कोई नजरिया ही नहीं है, वे बाल मरण वाले हैं। और जो दूसरे है सकाम मरण को जो प्राप्त होते हैं वो सम्यक दृष्टि है। सकाम मरण वाला इच्छा पूर्वक स्वीकारता है, मरण को भी इच्छा मरण कहते हैं। इच्छा मरण स्वीकारता, जिसे पितामह भीष्म ने इच्छा मरण माना। और कुछ वे भी लोग थे जो जिनके पास वितराग मार्ग का ज्ञान और दर्शन आस्था में उत्कृष्ट है, और जो समाधि मरण लेकर मरते हैं। समाधि जिसको हम संलेखना कहते हैं, संथारा, संथारा। ज्ञानियों का मरण नहीं होता, मरण का महोत्सव होता है, महोत्सव होता है। पर ज्ञानी वो जो सम्यक दृष्टि है उनका मृत्युत्सव होता है। हमारी मौत होती है, मृत्यु महोत्सव नहीं। आज का संथारा कैसे आपको मालूम है? प्राण चले गए तो घर वाला क्या संथारा दे दिया? अरे संथारा लेने के पहले जिंदगी भर की भूलों का तो पहले प्रायश्चित करना पड़ेगा। जो बड़ी बड़ी भूलें भी जीवन में हुई हो सकती है, कोई विरोध नहीं इसका हमारा, हो सकती है, पर कोई विश्वास हुए, कोई गंभीर हुए तो उनके सामने सारे अपने पापों को खोल के रखो। पहले देखो क्या है। संलेखना का पाठ है, ऐसे 18 पाप स्थान पर चक्कर के बोल रहे। पहले जो मैंने व्रत लिए उनमें जो दोष लगाए, व्रतों में, महाव्रतों में, उसका जिक्र किसी के सामने करो। कोई गंभीर नहीं मिले, नहीं मिले तो दीवार को कह दो, पर मिलते हैं से गंभीर ज्ञानी साधु आत्मिक है, भले बौद्धिक ज्ञानी है और गंभीर होना चाहिए। सिर्फ ज्ञान नहीं, गंभीरता होनी चाहिए। अपनी जिंदगी के भूलों को वहां कबूल कर लो, और जो प्रायश्चित गुरु देंगे वो प्रायश्चित ले लो। उनका संलेखना मरण है। तो और भी जो मरण के उन्होंने संलेखना के संथारा के 2-3 प्रकार होता है। इंगित मरण जो 4 प्रकार के आहार छोड़ देता है या जीवन भर, और वो खुद मांगना चाहिए। एक तो बात, एक तो खुद मांगना, और उससे भी उत्कृष्ट है कि स्वयं स्वीकारना, स्वयं में पाठ बोलना विधि पूर्वक। संथारा में उसकी विधियां, जैसे सामूहिक की विधियां, वो विधियां है संथारे की। स्वयं लेना, स्वयं ने स्वीकार कर लिया, किसी के इंतजार की बात नहीं। महान समताधारी हमारे बड़ी बहना मां सती किरण प्रभा जी महाराज किसी को बताए, और हॉस्पिटल से विदाई की बात है,
उन्होंने वही संथारा लिया, जाओ लिखा, स्वयं ने लिया विधि पूर्वक, किसी को पूछा नहीं, किसी को निकाल। शिष्य संप्रदाय सारे मोह में होती है, गुरु की तो वो संथारा देना नहीं चाहती। गुरु का कल्याण इसमें है कि शिष्य परंपरा में उनको साथ दे, संथारा विधि पूर्वक साथ। सही में संथारा ऊपर वाले को किसी को कहा ही नहीं, प्रेरणा में खाओ पानी लो, जबरदस्ती को छुप देते। कहानी तो मैंने संथारा लिया, संथारा निदास में ध्यान में आ गया, संथारा ले लिया। 3 दिन पहले ले लिया और तीसरे दिन संथारा सीखा। जिसने अपनी सारी जिंदगी उत्कृष्टता में जी है, संथारा आए न आए, सर्टिफिकेट तो हमारे पास है, जीवन जीने का कल्याण का मार्ग था, वो सर्टिफिकेट उनके पास है। संथारा नहीं आया, कारण जीवन ही सारा समाज में था, समता में था। कई आत्माएं ऐसी है, सब बहुत सी है जो अपनी जवाबदारी, आत्मा की जवाबदारी जिन्होंने ली है, उसे मौत का कोई भय नहीं होता है। एक पादोपगमन संथारा होता है, समझते हो? पादोपगमन संथारा क्या है? पादोपगमन संथारा क्या है? करवट भी नहीं बदलना, करवट नहीं बदलना, जिस स्थिति में है जैसे जैसे उदाहरण में है वैसे ही वो समझ गया, उसका उदाहरण नहीं है। वृक्ष की एक शाखा टूट के गिर गई है नीचे, जिस अवस्था में गिरी है उसी अवस्था में पड़ी है। ऐसा ही पादोपगमन संथारा होता है कि जिस स्थिति में, शारीरिक जिस कंडीशन में, जैसी अंतिम कंडीशन है, पादोपगमन संथारा लेते वक्त करवट नहीं बदलता, पाँव भी इधर का उधर नहीं करना, हाथ भी इधर का उधर नहीं करना, कुछ नहीं, जैसे बैठे है जैसे सोए वैसा ही, ऐसा होना सिर्फ श्वासोच्छ्वास चल रही ऐसे। वो पादोपगमन संथारा आज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कारण वो मिलता है वज्र ऋषभ नारा संघन वाले को, वो संघन ही नहीं। शरीर की रचना इतनी मजबूत नहीं है कि वो संथारा ले सकते। धन्ना जी ने, शालिभद्र जी ने लिया था पादोपगमन संथारा, कई जीवों ने लिया, अत्यंत कठिन है। अच्छा, संथारे की जानकारियां, संथारे की कुछ बातें श्रीमद् भागवत में है, जहाँ नाभि राजा ऋषभदेव मौर्य का वर्णन आता है, श्रीमद् भागवत में आता है, और भी कई ग्रंथों में आता है। मेरे पास है सारा कलेक्शन। विनोबा भावे ने भी संथारा लिया, जैन धर्म को, जिन धर्म को मानने वाली विनोबा भावे, इंदिरा गांधी समझा नहीं, हमने संथारा लिया। यानी समाधि मरण चार, ज्ञानेश्वर महाराज ने जिनकी समाधि गई वो संथारा नहीं किया है। हमें कुछ मालूम है, अपने घर के संथारा मालूम तो उनको कौन याद करे। यहाँ पे समाधि मरण होना, तो जो समाधि ज्ञान पूर्वक, दर्शन पूर्वक, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जो अपने जीवन को संभाल लेता है, आहार त्याग कर, वो पंडित मरण है, उच्च कोटि का वो मरण है। ऐसे किस में बताए तो अकाम मरण से, बिना इच्छा से तो बहुत लोग मर रहे, जीव मर रहे बिना इच्छा के, तड़फड़ करते मर रहे, पर समाधि पूर्वक चित्त प्रज्ञता के साथ सामयिक पूर्वक, यानी समय जो संथारा लेते, स्वयं लेते, वो वितराग मार्ग का संथारा है। इस प्रकार अकाम मरण और सकाम मरण, अकाम मरण अज्ञानी का है और सकाम मरण ज्ञानी जीवों का है। एक फरमान है, संते में दुबठाना है, कौन सा मार्ग है अपनाना, बाल मरण और पंडित मरण का सच्चा स्वरूप वीर जी ने जाना। सकाम मरण ही मोक्ष मार्ग है, अरहंत की जय बोल, मानव उत्तरायण को बोल, मानव उत्तरायण को बोल। खुट्टा गणिय अध्ययन जावंती विच पुरिसा सवेते दुःख संभवा लुपंती बहु समुदा संसारमी अनंत है समीक पंडे तमा पास जाये पहे बहु अपना सच में सचा मिति भूये सुख पहे माया की अहिंसा भाया बच्चा पुताय और सानालम ते ममता नाये लुपदस सकमुना ए मटन सपे हाय पासे समी अदंसने छिंदे छिंदके हिंसिने हमच न कंके पुवसं तुवम गवासं मणि कुंडलं पसवो दासपुरुषं सर्वमेयं चैतानं कामरूपी भविष्यति थावरं जंगमं चैव धनं वखरं पच्यमानसकमेहिं नालं दुःखो मोयने अज्यतं सवो सब दिसपाने प्रियाये
न हाने पाने न पाने भय वेरावो वरे आयारम मरा संधि आयानम नरयम दिसम नाये एजतानाम विदो गुंज अपन पाये दिनम गुंजेज भोयन इह मेगे मनंती अपचखाय मावगम आयरियम विदितानम सवदुखानम उच्चहि वनंता अपरेताय बंधमुखम कोइनिनो मायावीर्यमितेनं समासासेन्ति अपयं न चित्तताये भसा कुवो विजानु शासनं रिसन्नापावकमीं बालापण्डियमानिनो जेके शरीरे सता वनेरुवेय सवसो मनसा कायवक्षेणं च सवेते दुःखसम्भवा आवन्नादिह मध्याह्नं संसारमि अनन्तये तमात्मसवधि सम्पत्सम् अपमत्तपरिवये बह्यौड्डमादाय नावकङ्केकयायि पूर्वकमखय थाये इमं देहम समुद्रे विविच्य कमुन हेवु कालकङ्की परिवये मायापिण्डस मानस कडं नदुन बकये न सन्निहित न कुविचा देव माये संचये पक्षीपतन समादाय निरवेक्षो परिवये ऐसा समियो लज्जु काम्य अनियोचरे अपमत्तपमत्तेहिं पिंड वायुं कवेशय एवं से उदानुतरणानि अनुतरदंसि अनुतरणानुदंसनधरे आरहणाय पिता भवं वेसालीय विहाये छट्टम अध्ययनं समत्तम तिग्रेमि। इस अध्याय में परमात्मा निग्रंथ गुरुओं की चर्चा की है। ग्रंथ यानी गांठे, कषायों की गांठे, अंधश्रद्धाओं की गांठे। जो ग्रंथि सहित है वे संसारिक है, और जो ग्रंथि रहित हो रखे थे वे सन्यासी है, और जो ग्रंथि रहित पूरा हो गए वे सर्वज्ञ देव है, वितराग देव। उसकी चर्चा इस अध्याय में की है। निग्रंथ मुनि, कोई नाम मालूम? निग्रंथ मुनि जिनको कहा गया है अनाथ मुनि, जिसकी चर्चा 20वें अध्याय में चलेगी। तो निग्रंथ मुनि जो होता है कषायों की गांठें ढीली करके खत्म करता है, अपने जीवन को समता में बना, समता में जीवन बनाने में चारित्र है वो हमारा। वो समता में जीवन ज्ञान और दर्शन से मिलता है। बिना सुनने ज्ञान दर्शन समता में हो भी लेगा पर वो बाहर की दिखाई देगी, अंतर में नफी होती है। जैसे बुगला सागर के किनारे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे एक टांग पर खड़ा है, लगता है समाधि में खड़ा है, ध्यान में खड़ा है, हमेशा दिखता है। पर सही आंख तो हमारे पास भी कहाँ है? दिखता है कि वो ध्यान साधना में, उसके ध्यान बहिरंग ध्यान है, मच्छा पकड़ने में। कौन सी मच्छा फौरन पकड़ो, बाहर में तो ध्यान दिखता है, भीतर में पता नहीं कषाय की कितनी मछलियां उड़ा रखा है, खा रहा है। निग्रंथ मुनि का ये वर्णन। वितराग मार्ग के अनुसार संसार चक्र से मुक्त होने के वो 3 साधन है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और जिनके पास ये चीजें नहीं है वो बाल है, अज्ञानी है, मिथ्यात्व है, अनंत संसार के कारण लेकर बैठे। अनंत संसार खड़ा होगा, खड़ा किसी और में नहीं किया, हमारी अज्ञानता में हमने खड़ा किया है। सत्य स्वरूप सही ज्ञान आगमोक से भी बनेगा। वो ज्ञान अगर प्राप्त हो जाए या पढ़ ले, हम अपनी जवाबदारी, जीव की जवाबदारी संभालते हुए आगम को पढ़ लिया तो उसमें पता लग जाएगा कि मैं किस कैटेगरी वाला हूँ, मैं कहाँ पर हूँ। तो ज्ञानी कहता है इसमें यह भी बता रहे कि मोक्ष मार्ग के लिए ग्रह त्याग होना भी आवश्यक है, इंद्रिय संयम की आवश्यकता है, वृत्ति महावृत्ति बनना आवश्यक है। बिना वृत्ति महावृत्ति बने देवलोक में जाना कौड़ी कचरा है, वहां कुछ नहीं, हल्के काम करने पड़ेंगे, झाड़ू लो, पोछाने, सफाई। बिना वृत्ति महावृत्ति बने जो जा रहा है उस स्वर्ग लोक का कोई मिल नहीं। वहां भी इससे यहाँ भूमि चांदाल होते, वहां भी वैसे देवता है, फिर भी से देव ज्ञान मंत्र परमात्मा में देव है क्या? ऐसा वो क्या है? स्वयं को समझना है तो जिनवाणी समझो, और जिनवाणी समझना है तो उत्तराधन सुनो या आगम की वांछना ही करो।
आंखों से समझो कि जीवन कैसे जिया जाता है ये पता है। कारण कर्मों से दुख रूप जो विपाक है यानी फल है, विपाक यानी जो उदय आ रहा है, जो फल आ रहा है, तो जो फल ऐसे दुख के फल पा रहे प्राणी को स्थावर या चल संपत्ति धन धान्य ग्रह उपकरण कोई भी दुख से नहीं छुड़ा सकता। संसार का अमीर बन गया है, धन से अमीर है, पर अमीर धन भी तुम्हारी अमीरता नहीं दे सकता, तुम्हें बचा नहीं सकता। जगत के साधनों की सुविधा धन देता है, आत्मा का स्वरूप नहीं दिखाता, आदमी उसी में डूब कर खत्म हो जाता है। फिर वही लक्ष्मी हंसती है, तुमने मुझे बहुत अपनाया, मुझसे प्यार किया, मैंने तुमसे कभी कोई प्यार नहीं किया, जाओ अकेले। कोई लेके जाता है, लेके जाता है सबको, कोई दुर्घटना हो जाता और क्या आपस में कई तो बड़ी संसार में भाई देखो ये खाओ एक पति तो समझता हूँ काटा मारे बात तो मोटी मोटी का देखो नया छोटी उम्र में भी कभी बड़ा बड़ा गुंडा वाला चल गया क्या आपके पास, कितनी दया की बातें कर रहे, पर स्व दया कहाँ है। बातें तो बड़ी बड़ी प्राप्त कर रहे, किसी के घर में मरण हो गया या स्मशान में भी यही बातें ऐसे हमारे जीवन ऐसे बोल। एक दिन आपा नहीं जाना है अनुनजी का डॉक्टर ने बुलाओ दे समझ आया। तो ऐसी दुर्घटना संसार में होती, ऐसी बातें करते हैं कई तो पड़ियो संसार केवल मास्टर घर है वो पोतो कटे बापोती कटे ये सोच मूर्खों की अज्ञानियों की सोच है। जो समझता है समझने के बाद स्वीकारता है थोड़ा थोड़ा नहीं तो वो सही है। और एक मैं आपको सूचना भी देती हूँ, इसी अभी आया ही है, किसी के घर में कोई मौत हो जाए उनको मिलने के जाने का समय तय करो 2 से 4, बाकी दिन भर नहीं जाना। कल परिवार वाले किसके परिवार में अगर कोई नहीं होता बैठने वाला तो बेचारा खाता खा के आना पड़ता, पानी पीते रहता, पर पता लग गया कोई आया फौरन जाकर बैठो, ये क्या तमाशा है। 2 से 4 इसके आगे नहीं जाना, अब सबको पालना है। मैंने पदाधिकारी से बात कर दी है तो भाई राजू को उपाध्यक्ष हो है बात 2 से 4 ये नियम बना लो समाज में, 2 से 4 इस 2 काल में, और घंटों घंटों बातें करते वहां नहीं बैठना है। सामने वाले की पैसे तक भूखा है प्यासा है तुम्हारे साथ बातचीत करते बैठे रहे क्या, क्योंकि घर में कोई परिवार नहीं, बाल बच्चे नहीं है, उनको साथ संभाल करे खाना नहीं बैठे बात करेंगे क्या कर अगर क्या हो जाते। और दूसरी बात जिनको मिलने के लिए जा रखे हो उनको हिम्मत बढ़ाना, ऐसी भाषा मत बोलो कि वो रोने में मजबूर हो जाए। अनंत कर्मों का बंधन है इसमें, वो रोने को मजबूर हो जाए, वो रोता है। अच्छी की बात जान क्या भाई अगर खाना आगे कुकर बोली कहीं कुल करे खाने करना कहीं है नियम की उसके साथ है, उसके साथ किसी को रुलाने का प्रयास मत करो। रो रहा है उसको धर्म की बातें भले उनके पास बोलो, हिम्मत की बातें करो, या जाकर कुछ नहीं बोलना तो तुम एक माला जो नौका मंत्र का एक माला फेर लो वहां पर, पहले टूटे ऊपर और तोड़ रखे हो, अनंत कर्मों का बंधन होता है। ध्यान रखना नियम सभी के लिए, उपाध्यक्ष की सब जब भी खड़ी मीटिंग हो शाम ये निर्णय पर कल में अध्यक्ष से बात करेंगे, नहीं जाना चाहिए। जिस पर बीतती है उनको मालूम क्या होता है, नहीं बैठे कभी गलत और बैठे कभी गलत हो जाता है, परेशान हो जाता है। अटने करूँ काटने बैठूँ अटने करूँ, कोई टाइमिंग ही नहीं, दिया बत्ती के टाइम पर भी नहीं जाना। ऐसा ही मिलना है तो शाम को जब 7, 7:30, 10 मिल लो उनसे, रोना नहीं कभी, हिम्मत की बात करो, धर्म की बात करो। इस प्रकार किसी को दुखी मत करो, बस इतना ही कहना है, समझो। हाँ तो ये 6ठा अध्याय है, निग्रंथ की चर्चा है। और वे कह निग्रंथ गुरु कह रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारि प्राणी समान। हमारा दर्शन यानी नजर या शुद्ध हो, ज्ञान हमारा सफाई वाला, कषायों की मंदता हो सकता है सम्यक हो जाए तो मोक्ष मार्ग का कारण बन जाता है। इस ऐसे जो निग्रंथ कहलाए हैं अंदर में कषायों की ग्रंथियां है,
वे शुल्लक है, अंदर में कसाय पड़े, शुल्लक यानी हीन है, कमजोर है। और जो अपनी साधना में रत है, जैसा प्रभु ने फरमाया वैसा ही वो निग्रंथ जन है, वो महानिग्रंथ है। जैसे अनाथी मुनि महानिग्रंथ निकले, जिसने श्रमिक को समझाया था। श्रमिक को पता नहीं है अनाथी मुनि के माता पिता के पास कितना वैभव था, और उस मुनि को देख कर ये रूप, ये सौंदर्य, इतना जवानी, और इसमें योगों में लगा रहे, तुम्हें कोई नहीं ऐसा लगता है। वो वार्तालाप सारा आगे आएगा उत्तराध्याय में, बताऊंगी उस समय। अब इसका ज़्यादा विश्लेषण नहीं करूँ। तो ये कह रहे राग और कसा, ये सारे जो है मिथ्या था, ये गद्दियों में गोता लगाने वाले के लिए सहयोग करते हैं। हमें घूमना नहीं, स्थिर होना है। और वो स्थिरता जहाँ मिलती है वो है हमारे सिद्ध भगवान, पूर्ण स्थिरता। तो इन बातों को समझकर जीवन में तुम्हारे अध्यात्म करे, इसलिए हम प्रभु से कामना करते हैं संकल्प